गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल गणपति महाराज की जय। ये मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं नई जनरेशन के। मेरे पास कई जनों के ये प्रश्न आए कि ये पितृपक्ष आ गया, अब ये आ गया, इसमें दान करने से क्या होता है? क्या 2 ब्राह्मणों को खाना खिलाने से या 4 ब्राह्मणों को खाना खिलाने से क्या हमारे पितृ जो है खुश हो जाते हैं? या हम वैसे जो दान करते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कइयों का ये भी सवाल था कि जैसे हिंदू धर्म के अंदर 11 दिन तक का वहाँ पर अंतिम जो संस्कार होता है, उसके बाद जो है क्रिया होती है, पिंडदान होते हैं, फिर 11 दिन के बाद हवन होता है, फिर उसके बाद उठाला होता है, क्रिया होती है। इससे क्या होने वाला है? सरदारों में देखो 4 दिन में कर देते हैं, मुसलमानों में देखो 2 दिन में कर देते हैं, और धर्म में वहाँ पर वो कर देते हैं। इससे क्या होने वाला है? तो मित्रों, मैं उन्हीं चीज़ों पर थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। कृपया करके मेरी वीडियो को पूरा देखें और जो मेरे अनुभव हैं मैं आपको देना चाहता हूँ, आप उसको समझें, उसको सुने, श्रवण करें। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे अपना बना लें और अपने आगे बच्चों को भी दें। ठीक है मित्रों? सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनकी कमाई हुई सिर्फ धन दौलत शोहरत ही नहीं है, उनका नाम, उनका सरनेम, हम जो जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके एवज में हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। एक चीज़ और, अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो तो आपने ये देखा कि हमने अपने दादाजी का अंतिम संस्कार ये रीति रिवाज से करा, परदादा जी का रीति रिवाज से करा, इससे वहाँ पर ये हुआ। हमने अपने पिताजी का करा, तो हमारे मन में भी ये इच्छा हो जाएगी कि मृत्यु परम सत्य है। जब हम ये वाला शरीर छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी उसी रीति रिवाज से करेंगे। अगर वो हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से सोचेगा, मुसलमान है तो मुसलमान रीति रिवाज से सोचेगा, सिख है तो सिख के हिसाब से सोचेगा। तो जब हम ये इच्छा के साथ हम वहाँ पर वो करते हैं, और जब हमारे बच्चे उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए विधि विधान से सारे संस्कार करते हैं, तो उसको करने से क्या क्या होता है कि उनके मन को शांति मिलती है कि जो हमने अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए इतना कुछ किया, उन्होंने उसके एवज में हमें एक गिफ्ट दिया, तो उनकी आपको ब्लेसिंग पूरी मिलती है। ठीक है मित्रों? अगर हम नहीं करते तो उनकी उनकी ब्लेसिंग तो फिर भी रहेंगी, लेकिन उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। ठीक है कि हमारे बच्चे कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन्होंने। अब दूसरी बात करते हैं पितरों की, जो पितृपक्ष की बात करते हैं। पितृपक्ष के लिए अगर आपको पता है कि हमने अपने पितरों को करना, आपको तिथि का पता है, तो तिथि के हिसाब से आप वहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको तिथि का भी ज्ञान नहीं है तो आप पूर्णिमा के दिन, जो हो चुकी है, पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन इसमें कर सकते हो। अगर फिर नहीं समझ आ रहा कुछ भी तो आप अमावस के दिन आप आपके जितने भी पितर हैं उनके नाम से आप वहाँ पर दान कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर कुछ कारणवश पूड़ी वगैरह, खीर वगैरह, सब्जी वगैरह बनाने की साधन नहीं है तो आप सूखा भी कर सकते हो। प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से आप उसको करो, उसका भी आपको फल मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि ये हमें करना क्यों चाहिए? मैं तो वैसे आपसे ये कहूँगा कि पूरे साल, ठीक है, आप हर हफ्ते करो, हर शनिवार जैसे आप कर सकते हो, या महीने में एक दिन अमावस के दिन पितरों के नाम का दूध, जलेबी, केले, ये आप जो है कुछ भी ना करो तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पीपल पे रखवा दो, उसका भी आपको बहुत फायदा होगा। अब सवाल ये है कि ये हम क्यों करना चाहिए, इसको करने से होगा क्या? मित्रों, मैं एक आपसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ कि जब आप किसी विघ्न परेशानी में फंस जाते हो तो आपका मन कलपता है, दुखी होता है। शायद आप अपने आराध्य को, अपने भगवान से लड़ने तक को भी तैयार हो जाते हो कि भाई हमें ऐसा विघ्न क्यों आया। और जब आपके वो बिगड़े हुए काम अचानक से बन जाते हैं
ठीक है? तो आप भगवान को थैंक यू भी बोलते हो कि भगवान जी आपका थैंक यू, आपका धन्यवाद कि आपकी वजह से हमारा काम हो गया। भगवान तो न्यूट्रल हैं, वो आपसे 100% प्यार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो उनको इस बात से मतलब नहीं है, जो भी आप उनको दे रहे हो, वो उसको आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब भी आपका कोई काम, बिगड़ा हुआ काम बनता है, जब आप भगवान को थैंक यू बोलते हो, तो वो थैंक यू भी भगवान आपके जो पिछले जन्म में जो आपके बच्चे होंगे, उनके पास पहुँच जाता है और उनके काम बन जाते हैं। और जब वो आपके लिए दान करते हैं, उनके किए हुए दान से जब कोई आदमी उसको खाता है, उस तक पहुँचता है, उसके अंदर से जो आशीष निकलती है, उससे आपके काम बनते हैं और आपके काम बने, आपने थैंक यू बोला और थैंक यू बोलते ही अब उनके काम बन जाते हैं। तो ये चक्र इस तरह से चल रहा है कि आपने आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी संपत्ति को, जो भी आपने कमाया था, नाम कमाया था, शोहरत कमाई थी, धन कमाया था, जो भी आपने कमाया था, वो उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उन्होंने आपके वहाँ पर काम करे, आपके आपके नाम पे उन्होंने दान पुण्य करे, तो उनके दान पुण्य करने से आपका इस जन्म में आपके काम बनने शुरू हो गए। ऐसे ही जब आपने थैंक यू बोला, तो आपके जो पिछले जन्म वाले थे, अब उनके भी काम बन गए। तो दोनों के काम बन गए, दोनों के वहाँ पर राज़ी खुशी हो गई। तो इसलिए मैं बच्चों आपको सबको यही वाली बात समझाना चाहता हूँ कि पितृदान इसलिए करना चाहिए और इसके अलावा भी पितरों के वहाँ पर करने चाहिए और इस झमेले से बाहर निकलना चाहिए कि कभी भी हम कभी परेशानी में होते हैं, हम किसी किसी के पास जाते हैं तो उसका यही सब होता है कि आपके ऊपर पितृदोष लग गया। आपके पितृदोष के कारण आपके काम नहीं बन रहे, पितरों के कारण वहाँ पर वो नहीं हो रहे। जबकि भगवान आपको 100% प्यार करते हैं और 99% पितृ भी आपको ब्लेसिंग करते हैं, प्यार करते हैं। 1% होता है कोई कारणवश जो वो दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम पितरों के नाम के दान करते हैं, तो वो उनको सुख मिलता है और जब उनको सुख मिलेगा तो उनके आशीर्वाद आपको और ज़्यादा मिलेंगे। मित्रों, मैंने जो समझाने की कोशिश करी है, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि यथा जैसे भी आप संभव हो और मैं पितृपक्ष में तो आप दान करो ही सही, इसके अलावा भी इंसान को इंसान की तरह, इंसान से प्यार करने के साथ में आप ये दान करते रहो। जैसे-जैसे आप दान करते रहोगे, वैसे-वैसे आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी। भगवान की कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। कुछ कारणवश, कुछ ग्रहों की वजह से, कुछ दिशाओं की वजह से भगवान भी जब इस दुनिया में आए थे तो उनको भी कष्ट भोगने पड़े थे। लेकिन वो कष्ट के टाइम पे भी जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो भी हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है। भगवान, एक मैं मित्रों और बात कहना चाहूँगा कि एक सवाल और भी था कि इस दुनिया में पाप क्या है और पुण्य क्या है? मैं इसका बहुत सारांश में आपको, बहुत छोटे में आपको वहाँ पर बताता हूँ। किसी भी आत्मा का दिल दुखाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है और किसी भी आत्मा को तसल्ली देना, खुशी देना, जिस तरह से भी आप दे सकते हो, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। अगर आप दिन में सुबह से लेकर शाम तक एक भी पुण्य का काम करते हो, तो भी वो, अगर आप किसी को खुशी देते हो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। भगवान आपके छैने खड़काने से, मंदिरों में धूप बत्तियाँ करने से खुश नहीं होते। वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब आप भगवान के बंदों से प्यार करते हो। मित्रों, मैं आपसे ये वाली बात कहूँगा कि सबसे बड़ी भक्ति, मैं ये नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, उसको करने से आपके शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन मन की शुद्धि और जो आपको चाहिए, जो जो आप मांगने जाते हो, वो आपको, जैसे जैसे आप इंसानों की सेवा करनी शुरू करोगे, प्रेम भाव से करनी शुरू करोगे, वैसे वैसे वो आपके बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और, जो भी आपको चाहिए इस दुनिया में, ठीक है, आपको प्रेम चाहिए, अपने अंदर से नफरत गायब कर दो, प्रेम प्रेम भर लो। जो खुशियाँ चाहिए, तो अपने अंदर खुशियाँ ऐसी भरनी शुरू कर दो कि हर चीज़ खुशी से देखो, हर चीज़ खुशी से महसूस करो कि आपके रोम रोम में खुशी भर जाए। जो लोग हर समय दुख तकलीफ परेशानियों की बातें करते रहते हैं, उनके जीवन में दुख तकलीफ परेशानियां आती रहती हैं। और जो लोग अपने
उसमें हर समय खुशियों की बात करते थे, कितनी भी परेशानी में हो फिर भी वो भगवान की बोलता है, भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, तो उनकी कृपा बरसती है। ठीक है? तो मित्रों, अंत में आपने मेरी बातों को इतने गौर से सुना, उसने उसका आपने श्रवण किया और उसको महसूस करना, उनको शब्दों को समझना। वो शब्द मेरे पास नहीं है जो प्रॉपरली आपको समझा पाऊँ, लेकिन अपने अनुभव में आपको दे रहा हूँ। इसको आप समझना और अगर अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारना, अपने बच्चों को भी यही संस्कार देना। यही हमारा सनातन धर्म है। अंत में मित्रों, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय।